नमस्कार दोस्तों, पीवीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरे राम चौबे जी से। ये बताइए, भारत में जो चल रहा अभी तक भारत पाकिस्तान युद्ध को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं युद्ध कि आज ही आक्रमण कर दे भारत। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया। युद्ध, हर समस्याओं का विकल्प युद्ध नहीं होता है। और युद्ध का मतलब ये नहीं कि किसी को बम से मार दो या मिसाइल छोड़ दो या परमाणु बम छोड़ दो, यही विकल्प नहीं होता है। युद्ध का वास्तविक मतलब ये होता है कि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा हर तरफ से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, वैश्विक दृष्टिकोण से बर्बाद करना होता है। तो युद्ध कब होगा, क्यों होगा, इस पर सोचना चाहिए। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको भी सोचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा युद्ध कब होगा, इसका हल्ला गुल्ला वही करते हैं, वही गैंग करता है जो कहता है कि पूरे भारत में केरोसिन और पेट्रोल गिरा दिया गया है। अब माचिस की तिल्ली है जो भारत को बर्बाद करने की बात सोचता है, वो युद्ध होगा। इसमें जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि युद्ध होगा, और युद्ध कहाँ होगा, कैसे होगा, सेना को हमने पूरी छूट दे दी है। और उस समय सीमा कब, क्या, कैसे, उनके ऊपर निर्भर है। क्या युद्ध से पहले हमको आंतरिक जो हमारे अंदर जो भारत में घुसे हुए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सबसे पहले उनको ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि भारत में लगभग 5 लाख महिलाएं जो कि पाकिस्तान के पुरुषों से विवाह की हैं, जिनके लगभग मान के चलिए अगर 5-5 बच्चे भी निकाले जाएं तो 25 लाख पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं। देखिए, ये जो अफवाह फैलाए हैं लोग कि युद्ध कब होगा, कैसे होगा, जल्दी क्यों नहीं करते हैं, तो युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध शुरू कैसे हो गया है कि सर्वप्रथम भारत सरकार ने जल सिंधु समझौता के तहत उनका पानी बंद कर दिया। सबसे बड़ा युद्ध का परिणाम तो वही आ गया। दूसरी बात, इनके आवागमन से लेकर के सारे चीज़ पर इनका प्रतिबंध लग गया है। एयर स्पेस इनके लिए बंद कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है कि इनके यहाँ से कोई लेटर फेटर भी नहीं आएगा। इनका बैंक अकाउंट से ले कर के इनका यूट्यूब चैनल वगैरह सारे बंद हो गया, सोशल मीडिया। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ये युद्ध नहीं है? उनको ये नहीं समझना चाहिए जो अफवाह गैंग जो ये कर रहे हैं। युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध अगर होगा तो क्या आप ही के द्वारा जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा, यार वो भी नुकसान पहुंचाने की बात करेगा? तो जब तक भारत अपने को हर तरह से सुरक्षित नहीं कर लेगा तब तक वार नहीं कर सकता है। जब उसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हम चारों ओर से सुरक्षित हैं, मिलिट्री जो हमारे सेना है उसको खुली छूट दे दी गई है कि आप युद्ध करिए। अब इसमें जल्दीबाजी कोई दाल भात का कौर नहीं है कि तुरंत सानो और मुंह में खा लो। युद्ध तरीके से लड़ा जाता है, तरतीब से लड़ा जाता है। उसके लिए सारे उपकरण चाहिए, कहाँ बिछाना है, कैसे करना है, किस जगह हमको अटैक करना है, ये सारा सेना के ऊपर निर्भर होता है। अभी एक बांग्लादेश के पूर्व जो सेनाध्यक्ष थे, उनका बयान आया था कि अगर भारत पाकिस्तान पे आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो बांग्लादेश को भी भारत का जो सदर सिस्टर है राज्य पे, उस पर अटैक कर देना चाहिए चाइना के साथ मिलके। देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है, आज के देश में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से कम हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है। और ये युद्ध जो है केवल पाकिस्तान के साथ ही इसको नहीं देखना चाहिए। वैश्विक स्तर पर भारत की जिस तरह से साख बढ़ रही है, जिस तरह से इसका आर्थिक, सामाजिक या वैश्विक स्तर पर इसका जो ख्याति बढ़ रही है, उसको लेकर के हमारे
बहुत से ऐसे दुश्मन, छिपे हुए दुश्मन है जो कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतना प्रगति के तौर पर क्यों है। तो कहने का तात्पर्य, मान लीजिए जैसे कि यूक्रेन का उदाहरण ले लीजिए। रसिया तो सोच रहा था कि छोटा सा एक देश है यूक्रेन जो हमसे अलग हुआ है, उसको तो मैं 2 दिन में कब्जा कर लूँगा, लेकिन आज सालों बीत गया, नहीं किया। वैश्विक स्तर पर क्या क्या उसकी मदद मिली। तो क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपका जब वार शुरू होगा तो क्या आप पाकिस्तान से ही लड़ेंगे कि चाइना भले ही जो कुछ भी कह रहा हो कि हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, चाहे ये भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मैं साथ हूँ, लेकिन उस पर कतई विश्वास नहीं किया जाता है। बांग्लादेश का सुने कि वहाँ पर हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ, हाँ, जबकि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत ही आगे आया था, उसी का देन है। लेकिन आज वो बांग्लादेश हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी तैयारी पर अडिग है। जो बात कहा है कि युद्ध करेंगे तो करेंगे, और इस बार जो है आतंकवाद के जो आतंकवादी है उनको नहीं, बल्कि आतंकवाद का जनक और आका उनको भी समाप्त करना है। इसलिए थोड़ा सा इसमें धैर्य की ज़रूरत है। ये लोग जो है भारत के विरोधी, अब इन लोगों से पूछा जाए कि एक सरकार से एक दूसरे देश की पार्टी का किस तरह का समझौता है, आज वो भी आ रहा है कि जो हमारे देश की विपक्ष की पार्टी है, ये जो है चाइना के साथ जो MOU साइन किया है, उसको लेकर के हम क्या इन पर विश्वास करें कि हमारा साथ देंगे। आज भले ही ये कहते हैं कि इस काल में हम सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं और उस बयान के आधार पर मनोवैज्ञानिक तौर पर पाकिस्तान उसी का फ़ायदा उठा रहा है, हमारे देश के अंदर भी कलह डाल रहे हैं। दूसरी बात जो है, सबसे बड़ा वार ये है कि जो हमारे देश में अवैध घुसपैठ हुआ है, शाहीन बाग का आप सुने थे, कागज़ नहीं दिखाएंगे, हाँ, लेकिन आज जिस तरह से सरकार एक्शन ले रही है, वो भी एक बहुत बड़ा युद्ध है जो कि छिपे हुए बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के द्वारा ये लोग देश में अराजकता फैला रहे हैं, उस पर भी तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ये युद्ध नहीं है? तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार युद्ध से पीछे नहीं है। युद्ध एक ही तरीके का नहीं होता है, युद्ध कई तरीके के होता है। पानी से लेकर के संचार व्यवस्था, स्पेस, एयर स्पेस से लेकर के सारे चीज़ बंद कर दिया। अब किस तरह का युद्ध चाहते हैं? अब अगर बमबाजी और इसकी बात कर रहे हैं तो वो भी नज़दीक आ गया है समय। वो सेना पर डिपेंड है, कब सेना अपने समय अनुसार करेगी, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए करेगी। क्या भारत में रह रहे जो वीज़ा पासपोर्ट लेके आए हुए थे, आज देश के हर कोने में फैल गए हैं, जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये क्या भारत की बड़ी चूक नहीं है? भारत की बड़ी चूक है, ये जानबूझ करके चूक की गई थी ना। ये जिस पीरियड में किया गया था, जिस तरह से इनको रूपरेखा तैयार किया गया था, वो भी तो एक साजिश था। और साजिश यही नहीं है, भारत की आज़ादी भी एक साजिश थी। भारत की आज़ादी की बात आप करते हैं तो भारत को आज़ाद नहीं किया गया, बल्कि आज के परिस्थितियों को देखते हुए, सारे क्रियाकलापों को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि एक जागीर के रूप में ये उस समय के कांग्रेस पार्टी को ब्रिटेन के द्वारा सौंपा गया था। आज वही लोग सोच रहे हैं कि भारत एक देश नहीं बल्कि हमारा जागीर है, तो अब वो चलने वाला नहीं है। सारे राज खुल गए हैं कि तुम भारत के प्रति क्या करते हो, किस तरह से भारत को नुकसान करने का काम करते हो। इन लोगों को भारत से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के संसाधनों से मतलब है, यहाँ के लूट से मतलब है। आज वही लोग विरोध कर रहे हैं, आज क्योंकि इन लोगों का धंधा बंद हो गया, इनका राज खुल गया कि ये कैसे नाम बदल करके, अपना टाइटल बदल करके भारत के लोगों को गुमराह करके यहाँ पर आज तक भारत को लूटने का काम किया। अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो क्या चाइना उसका साथ देगा? देखिए, चाइना की स्थिति आज के डेट में अमेरिका के द्वारा जो टैक्सेशन हुआ है, जो 245 के लगभग जो है इनका बढ़ाया गया है, टैरिफ बढ़ाया गया, टैरिफ, उसके तहत चाइना की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई है। और चाइना कतई नहीं
साहस करेगा कि भारत के खिलाफ हम लगभग आए। भारत के साथ 112 बिलियन डॉलर का। अब सुनिए, चाइना का एक अभी पेपर लीक हुआ है उसके समाचार पत्र का कि उसने एक वो अपने रेजुलेशन पास किया है कि 2050 तक चाइना जो है 6 वार लड़ेगा, जिसमें कि पहला जापान के साथ, ऐसे ऐसे करके उसके बाद जो है भारत के साथ अंतिम युद्ध जो है 2050 तक रसिया पर वो अटैक करके वो उसका भी कुछ भूभाग लेना चाहता है। लेकिन अब इससे क्या आप ये समझेंगे, लेकिन अब उसका बस नहीं चलता है। हालांकि वो अपनी नीतियों के तहत जो है हर देश से उसका दुश्मनी है, वो सबको लूटा है और लूटने का प्रयास किया है। तो आज वो भी पाकिस्तान जैसा वो सांस ले रहा है, उसकी भी अर्थव्यवस्था डगमगाई है, लेकिन वो अपने आदत से बाज न आए वो अलग की बात है। लेकिन लगता नहीं है कि चाइना, हालांकि जब वो अभी इस बार में अपना जो है जेट फाइटर दिया है, शायद वो भी कोई ये अफ़गानिस्तान वाले जो है वो भी उड़ा ले गए। सनसनीखेज ये खबर आई थी। अब उनके जेट फाइटर वगैरह में कोई दम नहीं है। और जहाँ तक युद्ध का प्रश्न है, भारत वैश्विक एक शक्ति के रूप में है और इसके पास जो मिसाइलें और जो उपकरण है शायद ही किसी के पास हो। आज जो है रसिया से पता चला कि एंगला नाम का वो डिफेंस सिस्टम जो भेज दिया है, हाँ, हवाई जहाज़ को जो मार के गिरा सकता है किसी भी हवाई जहाज़ को। तो इससे लगता है कि भारत का जो औकात है उसके हिसाब से पाकिस्तान की औकात नहीं है। लेकिन मोदी एक दूरदर्शी दिमाग के आदमी है। वो जो है केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि इस युद्ध में अगर बाहरी ताकतें भी अगर अटैक करती है तो उससे भी लड़ने की क्षमता भारत रखता है और उस तैयारी पर अपने को तैयार कर रहा है। और ये सोच रहा है कि इस युद्ध में तो सबका नुकसान होता है, लेकिन कम से कम नुकसान में पाकिस्तान को बर्बाद करने की हिम्मत और औकात भारत रखता है। इसलिए इस युद्ध को तरीके से भारत लड़ेगा। अभी मनोवैज्ञानिक और चाहे आर्थिक ये क्या कहते हैं अन्य तरह से पाकिस्तान पस्त हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं, वो कंगाल देश है। आज रोटी के लिए मर रहा है, उसके पास गोले बारूद भी नहीं है, फाइटर जेट की भी आपको क्या लगता है कि भारत कब तक पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है? भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, लेकिन जब पाकिस्तान अपने ही से टूट रहा है, 4 भागों में पाकिस्तान टूटने का आशंका जो है व्यक्त की जा रही है। उसका बलूचिस्तान हुआ। क्या अगर पाकिस्तान टूटता है तो भारत उसको अपने में विलय करेगा कि अलग देश बनाएगा? देखिए, ये सब जो है क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ नियम है, उसके तहत जो भी आगे आने वाले फैसला है, जैसी परिस्थितियां उसकी बनती है, ऐसे पाकिस्तान भी अगर सच कहा जाए तो भारत का हिस्सा है ना जी। कौन एक्सेप्ट किया था? भारत की जनता ने एक्सेप्ट की थी कि पाकिस्तान बने। अगर हमारा विचार है, अगर हमारी बात मानी जाए तो भारत नहीं टूटा था, इंडिया को तोड़ा गया था, समझा ना। तो इसलिए आज भी पाकिस्तान को भारत अपना ही हिस्सा मानता है। हमारे समझ से अगर टूटता है तो उसको भारत में मिला लेना चाहिए। बाकी यूएन की क्या नीतियाँ बनती है, भारत उस समय